हम पढ़ रहे हैं अधिगम लर्निंग। ठीक है। और लर्निंग में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पर जीन पियाजे ओके की शब्दावली। क्लियर? की शब्दावली इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ, मैंने कहा आपको यहाँ पर पीजेट। क्लियर? अब इसका मतलब हुआ कि जो भी मैं यहाँ टर्म लिखूंगा वो सब जीन पियाजे ने दी है पूरी साइकोलॉजी के अंदर। कौन कौन सी दी है पहले नाम लिखते हैं। पहला वर्ड है स्कीमा। बोलो क्लियर? अरे क्या लिखा? स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है वो तो बाद की बात है। एग्जाम में ये तक पूछा है स्कीमा की अवधारणा किसने दी है, स्कीमा शब्द किसने दिया है। बोलो क्लियर? तो कौन होगा? जीन पियाजे। नंबर 2 अनुकूलन। क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं एडप्टेशन। बोलो क्लियर? उसके बाद यहां पर इस एडप्टेशन के अंदर 3 टर्मिनोलॉजी है। क्लियर? 1 2 और 3। क्लियर? पहली है समावेशीकरण। क्लियर? दूसरी है समायोजन। क्लियर? और तीसरी है साम्यकरण। क्लियर? साम्यकरण। बेटर है इंग्लिश। बोलो क्लियर? क्योंकि समावेशीकरण कब कौन सी हो जाती कुछ कह नहीं सकते। इंग्लिश में है एसिमिलेशन। बोलो क्लियर? अकोमोडेशन। मोडेशन। एक एक का मीनिंग बताऊंगा। और इक्लिब्रेशन। बोलो क्लियर? मैंने कहा इक्लिब्रेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 वो है जीववाद। बोलो क्लियर? इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। क्लियर? एनिमिज्म। जमाना इतना खराब है कि आजकल हिंदी में भी क्या लिख देते हैं? एनिमिज्म। क्लियर? ढूंढते रहो क्या? जीववाद। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? क्या लिखा मैंने? संक्रिया। क्लियर? संक्रिया मतलब इंग्लिश में ऑपरेशन। बोलो क्लियर? उसके बाद ए पलटन। ए पलटन। या अनुविलोमीयता। अनुविलोमीयता। क्लियर? या अनु उत्क्रमणीयता। क्लियर? हिंदी में 3 नाम है, इंग्लिश में एक ही है और वो है इररिवर्सिबिलिटी। मैंने कहा इररिवर्सिबिलिटी। बोलो क्लियर? और उसके बाद वस्तु स्थायित्व। क्लियर? वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है परमानेंस। क्लियर? ऑफ बॉडी। क्लियर? या ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब समझ में आएंगे जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बोलो क्लियर? पहले मैंने किसकी लिस्ट बना दी? जीन पियाजे ने साइकोलॉजी में कौन कौन सी टर्म दी। मतलब आपको आज एग्जाम में पूछे जीववाद शब्द या जीववाद किसने बताया, तो आंसर होगा जीन पियाजे। इसने जो भी बताया वो अपने बच्चों में देखा और बच्चों को बड़े होते होते देखा, बच्चों में ऑब्जर्व किया और दुनिया के सामने वो बातें सिद्धांत थ्योरी के रूप में बता दी। मतलब इनकी एक एक बात प्रैक्टिकल है, इमेजिनरी बिल्कुल भी नहीं है कि रात को सपने में कुछ आया सुबह लिख दिया। क्योंकि जीन पियाजे रियलिटी में साइंस का पर्सन था। बोलो क्लियर? तो हमें इसकी टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा, ऑपरेशन और बोलो इरिवर्सिबिलिटी, एडेप्टेशन, ये कहीं ना कहीं साइंस के अंदर वर्ड आते हैं। बोलो क्लियर?
जिसको इन्होंने साइकोलॉजी में डाला और मीनिंग साइकोलॉजी का ही बताया। बोलो क्लियर। ओके, तो अब आपको मेरे को बताना है, ये सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझाना है। बोलो क्लियर। पहले लिस्ट क्यों बनाई? क्योंकि आपको अंदर की बात ना पूछकर यही पूछ ले स्कीमा की अवधारणा या वर्ड ऑफ स्कीमा गिवन बाय, तो आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। ओके, तो पहले लिस्ट बनाओ फिर एक एक बताता हूं। क्लियर। ओके, सब हिंदी में भी लिखना, इंग्लिश में भी लिखना। क्लियर। नाम। ओके। ये पता चल रहा है? बोलो क्लियर। ओके, खुश। ओके, और समझे? बोलो। एक एक चीज समझने की है। बोलो क्लियर। ओके, और एक बार दिमाग में लॉजिक क्लियर हो गया, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, हमेशा राइट होगा। और खाली रटा है, बोलो क्लियर, तो आपका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। बोलो क्लियर। समझने और रटने में यही फर्क है। एक बार दिमाग में फंडा क्लियर हो गया, साइकोलॉजी में आपको कभी भी आया हमेशा राइट होगा। क्लियर। ओके, ऐसे ही एनिमिज्म, ऑपरेशन। ए पलटन, अनुविलोमीयता, अनु उत्क्रमणीयता। अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्लियर। ओके, ठीक है। सारी की सारी चीजें आप हम से जुड़ी हुई है।
बचपन से हम उन चीजों को देखते आ रहे हैं, बस जीन पियाजे ने उनको टर्म दी है। बोलो क्लियर। ओके। ठीक है, बताऊं मैं? बोलो। अब सबका ध्यान समझने में होना चाहिए। क्लियर। ओके। इनकी सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये वाली है, जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है स्टूडेंट का। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा स्कीमा। ओके, अब आप कोई नोट नहीं करेगा, सब मुझे सुनो, क्योंकि मुझे आपके दिल दिमाग में टर्मिनोलॉजी बसानी है। क्लियर। स्कीमा इन्होंने वर्ड यूज किया क्योंकि इनको सब टर्मिनोलॉजी में उस वर्ड को यूज करना था। क्लियर। तो इन्होंने कहा स्कीमा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी वस्तु, उसकी हमारे दिमाग में जो फोटो होती है उसको कहते हैं स्कीमा। जैसे सपोज दैट आप छोटे थे, आपको नहीं पता था कि ये डॉग है। बोलो क्लियर। आप कभी मम्मी के साथ घूमने गए या घर के बाहर देखा और बोलो आपको दिखा, आपने कहा मम्मी मम्मी ये क्या है, तो आपकी मम्मी ने कहा ये, बोलो अगर इंग्लिश वाले हैं तो दिस इज डॉग, हिंदी वाले हैं तो ये कुत्ता है। बोलो क्लियर। अरे कुछ तो कहा होगा, और आपने अपने दिमाग में क्या बना दी, एक फोटो बना ली। क्लियर। ओके, जब भी ऐसा कोई दिखेगा तो ये डॉग है। क्लियर। तो स्कीमा का मतलब होता है, बोलो फोटो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड। हमारे मस्तिष्क में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फोटो होती है, जो तस्वीर होती है, बोलो जो इमेज होती है, उसको क्या कहते हैं, स्कीमा। इसका मतलब इसमें स्कीमा बहुत सारी होती है। बोलो क्लियर। मतलब इनफाइनाइट स्कीमा होती है हमारे माइंड में, मतलब अनगिनत स्कीमा होती है। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? बोलो। और स्कीमा वेरिएबल भी होती है। क्लियर। ओके। इसका मतलब अगर मैं बड़ा सोचूं तो स्कीमा इज ए पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, स्कीमा। बोलो क्लियर। ओके, तो मैंने एक स्कीमा वर्ड बता दिया। अब मैं जब इसका बहुत ज्यादा यूज करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि नो को पहली ये टर्मिनोलॉजी क्यों देनी पड़ी। क्लियर। तो आपको मैं समझाता भी जाऊंगा, लिखूंगा, आपको बाद में नोट करना है। क्लियर। ओके, पहली टर्मिनोलॉजी क्या बता रहा हूं, स्कीमा। क्लियर। ओके, स्कीमा। ओके, तो स्कीमा को मैंने क्या कहा, किसी भी, बोलो क्लियर, वस्तु। ओके, चाहे वो आपका जीवित हो या निर्जीव हो। क्लियर। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। क्लियर। ओके, निर्जीव। बोलो कि मैंने कहा मस्तिष्क। क्लियर। ओके, में फोटो। बोलो क्लियर। फोटो बोलूं और तस्वीर बोलूं, एक ही बात है। क्लियर। मैंने कहा फोटो। ओके, ऑफ, मैंने कहा एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर। चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। क्लियर। ओके, नॉन लिविंग। क्लियर। इन, मैंने कहा अवर माइंड। बोलो क्लियर। ओके, चलो ये तो हो गया मीनिंग। बोलो क्लियर। जो मैंने ये लिखा वही मैंने ये लिखा। बोलो क्लियर। ओके, फोटो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, बोलो इन आवर माइंड। बोलो क्लियर। क्या हमारे मस्तिष्क में आज अनगिनत फोटो है कि नहीं है? बोलो क्लियर। मैं अभी आपको यहाँ ऐश्वर्या राय की बताऊँ, आप तुरंत पहचान जाओगे। कैसे पहचाना, समझ में आया? क्योंकि आपके माइंड में ऐश्वर्या राय की क्या है, इमेज, फोटो है। बोलो क्लियर। अरे डॉग, कैट, हॉर्स, बिल्ली, आज सब पहचान जाते हो। ओके, मैं आपसे कहूँ कि बताओ ये क्या है, आप कहोगे सर ये एडिसन है, तो इसका मतलब एडिसन की भी तो इमेज माइंड में है ना, और तभी तो बता पाते हैं। बोलो क्लियर। ओके, तो स्कीमा मतलब एक जनरल वर्ड हो गया। स्कीमा बोलो आपका क्या होती है, बोलो आपका पहली चीज। क्लियर। दूसरा क्या बता रहा हूं, ये क्या होती है, मैंने कहा बहुत सारी। क्लियर। ओके, बहुत सारी। ओके, मतलब अनगिनत। क्लियर। अन, मैंने कहा आपका गिनत। बोलो क्लियर। ओके, अन, मैंने कहा बहुत सारी, मतलब मल्टीपल। ओके, बोलो यहां पर लिख देता हूं मल्टीपल। ओके, स्कीमा क्या होती है, परिवर्तनशील। क्लियर। ओके, परिवर्तनशील। बोलो क्लियर। वेरिएबल। ओके, समझना।
सपोज दैट आपने किसी जानवर को देखा, क्लियर, ओके, और फिर उससे मिलता जुलता और जानवर देखा और आपने दोनों जानवर को एक ही कहा, लेकिन कोई एक्सपर्ट था, उसने कहा नहीं ये अलग है और ये अलग है, इसका मतलब फिर बोलो इसकी मैं तो वेरिएबल हुई। और समझे, फिर आप क्या करोगे, जो गलत थी उसकी जगह सही इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल दी। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। इस मेरे कहने का मतलब समझ में आया, स्कीमा क्या होती है, वेरिएबल, और अच्छे से भी समझ में आएगा जब यूज करूंगा। अब आ जाता हूं जो मेन टर्मिनोलॉजी है, ओके, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अनुकूलन, क्लियर, ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो एडप्टेशन, क्लियर। अब अल्टीमेटली अधिगम के अंदर निर्मितवाद सिद्धांत के अंदर बात कर रहे हैं, और निर्मितवाद का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण, बोलो क्लियर। तो जीन पियाजे कहता है कि कोई भी इस दुनिया में, चाहे बच्चा है या व्यक्ति है, वो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, किसी भी चीज को कैसे सीखता है, उसकी 3 स्टेप है, बोलो क्लियर। हर एक को उन तीनों स्टेप से गुजरना पड़ता, तभी हम उस चीज का ज्ञान हो पाता है, तभी हमारा अनुकूलन हो पाता है, क्लियर, ओके। मतलब आपको क्या कहा कि किसी भी, ओके, वस्तु के ज्ञान, क्लियर, के निर्माण, क्लियर, ओके, में निम्न मैंने कहा 3 पदों, क्लियर, ओके, से गुजरना मैंने कहा पड़ता है, क्लियर, तभी उस ज्ञान, क्लियर, ओके, का अनुकूलन, क्लियर, अनुकूलन, ओके, होता है, बोलो क्लियर। क्या कहना चाहता है जीन पियाजे कि मैं जो 3 स्टेप बता रहा हूं उस स्टेप से पास आउट होना पड़ता है, तभी हमें उस ऑब्जेक्ट का या उस चीज का नॉलेज हो जाता है, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा 3 स्टेप्स, क्लियर, ओके, फॉर गेन मैंने कहा नॉलेज, क्लियर, ओके, नॉलेज, बोलो आपको मैंने कहा एनी, ओके, ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके। तो वो देन क्या होगा, एडेप्टेशन। तो वो 3 स्टेप क्या है, बोलो, पहली है मैंने कहा समावेशीकरण, ओके, दूसरा क्या है, समायोजन, क्लियर, और तीसरा क्या है, साम्य, बोलो सामीकरण, क्लियर, ओके। तो आपको मैंने कहा यहां पर इसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। देखो मैं 2-4 बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, अकोमोडेशन, क्लियर, और मैंने कहा इक्लिब्रेशन, बोलो क्लियर, ओके। अब इन तीनों को समझाता हूं। सबसे पहला है समावेशीकरण, क्लियर, ओके, बोलो इसको हमने नाम दिया एसिमिलेशन, क्लियर, ओके। इसका अर्थ होता है, बोलो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, क्लियर, एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन प्रीवियस नॉलेज, क्लियर। क्या बोला मैंने, पुराने ज्ञान, ओके, में नए ज्ञान, क्लियर, ओके, को जोड़ना, क्लियर, ओके। क्या बोला मैंने, एडिशन, क्लियर, ऑफ न्यू मैंने कहा नॉलेज, क्लियर, ओके, नॉलेज, बोलो क्लियर, इन मैंने कहा, ओके, प्रीवियस नॉलेज, क्लियर, ओके। पहले बताओ, ये तो हो गया मीनिंग। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया, आपको पूछे समावेशीकरण या एसिमिलेशन का अर्थ होता है, क्लियर। तो 4 लाइनें हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन प्रीवियस नॉलेज, बोलो क्लियर, यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। अब कहना क्या चाहता है जीन पियाजे, क्लियर, इसको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, मेरी बात को समझना। हर एक बच्चा जब जन्मता है तो उसका दिमाग कोरे कागज के समान होता, कुछ भी नहीं होता है हमारे माइंड के अंदर, क्लियर। तो पहली बार बच्चे ने डॉग को देखा, किसको देखा, डॉग यानी कुत्ते को देखा, क्लियर। उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने, उसके भाई ने, उसके बहन ने, किसी ने उसको बताया दिस इज डॉग, क्या बताया, ये कुत्ता है, बोलो क्लियर। तो उसने अपने माइंड में, बोलो, डॉग की स्कीमा बना ली। अब मैं फोटो वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, स्कीमा, बोलो स्कीमा का मतलब पहले बताया, उसने अपने माइंड में क्या बना ली, स्कीमा, ओके।
थोड़े दिन बाद उसने बिल्ली को देखा। क्या देखा? बिल्ली को। और उसने अपने भाई को या अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी छोटा डॉग। क्या बोला? मम्मी मम्मी स्मॉल डॉग। उसकी मम्मी ने कहा, नहीं ये डॉग नहीं है, ये केट है। बोलो क्लियर, ये बिल्ली है। ओके, पहले से किसकी स्कीमा थी? डॉग की। अब और नई स्कीमा किसको जोड़ दिया? केट की। ये है एसिमुलेशन। और समझे? बोलो एसिमुलेशन का मतलब क्या होता है? नए ज्ञान को, न्यू नॉलेज को पूर्व ज्ञान में, पुराने ज्ञान में जोड़ना। दैट्स ऑल, इतना। क्लियर? और एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे कहने का मतलब है, एक बच्चे ने पहली बार किसी डाल पर कौवे को देखा। किसको देखा? कौवे को। क्लियर? कुछ दिनों बाद कोयल को देखा, तो उसने कहा, मम्मी मम्मी प्यारा कौवा। क्लियर? मम्मी ने कहा, ये कौवा नहीं है, ये कोयल है। बोलो क्लियर? तो पहले किसकी स्कीमा बनाई थी और फिर किसकी ओर जोड़ दी? कोयल की। क्लियर? ऐसे एक बच्चा जो है अमेरिका में पैदा हुआ। क्लियर? उसने पहले गार्डन में हॉर्स, घोड़े को देखा, तो मम्मी ने कहा, बोलो दिस इज हॉर्स। क्लियर? उसने किसकी स्कीमा दिमाग में बनाई? बोलो हॉर्स की। क्लियर? एक दिन उसने कैमल को देखा और मम्मी मम्मी बड़ा हॉर्स। बोलो क्लियर? मम्मी ने कहा, ये हॉर्स नहीं है, दिस इज कैमल। बोलो ये ऊंट है। क्लियर? तो उसने कैमल की भी स्कीमा दिमाग में बना। यहां तक क्या है? एसिमुलेशन। बोलो क्लियर? एसिमुलेशन के बाद ही अकोमोडेशन आएगा, और अकोमोडेशन के बाद इक्लिब्रेशन आएगा, और इक्लिब्रेशन हो गया मतलब उस चीज का नॉलेज हो गया। क्लियर? एडेप्टेशन हो गया। तो आपको मैंने ये जो लाइन समझाने की कोशिश कर रहा था, बताओ एसिमुलेशन का मतलब क्या है? पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। दैट्स ऑल। क्लियर? एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन प्रीवियस नॉलेज। ओके, एग्जाम्पल एक लिखे। एग्जाम्पल में एक से ज्यादा बताऊंगा, बट सैंपल की फॉर्म में एक एग्जाम्पल लिखेंगे। क्लियर? जिससे उसको मानकर बाकी सबका सोच लो। क्लियर? ओके, मैंने कहा सबसे पहले। क्लियर? पहले। ओके, बोलो एक, मैंने कहा एक छोटे बच्चे। क्लियर? ओके, छोटे बच्चे ने ओके डॉग को देखा। क्लियर? ओके, और मैंने कहा डॉग की स्कीमा। क्लियर? अगेन वर्ड क्या यूज करूंगा? स्कीमा। स्कीमा का मतलब फोटो, इमेज और तस्वीर, कुछ भी कहो। क्लियर? स्कीमा बोलो दिमाग। ओके, मैंने कहा मैं, बोलो बना। ओके, बना, मैंने कहा दिमाग में बना ली। क्लियर? ओके, फिर क्या बता रहा हूं आपको? फिर ओके कुछ, मैंने कहा समय बाद। क्लियर? आफ्टर सम डेज। क्लियर? कुछ समय, बोलो क्लियर, बाद। एक, बोलो केट को देखा। क्लियर? ओके, उससे, बोलो देखा। ओके, उससे डॉग कहा। क्लियर? डॉग कहा। ओके, ये भी एसिमुलेशन है। और फिर उसको बताया कि डॉग नहीं है, केट है, और डॉग के साथ साथ केट की भी स्कीमा बना ली। ये एसिमुलेशन है। बोलो क्लियर? केट कहा। ओके, परंतु परंतु उसे, ओके उसे बताया, बताया कि यह, बोलो केट है। क्लियर? तो उसने, उसने डॉग के साथ, क्लियर? ओके, केट की भी, क्लियर? केट की भी स्कीमा। बोलो क्लियर? ओके, ब्रेन मतलब मस्तिष्क। क्लियर? ओके, मस्तिष्क में, बोलो क्लियर, में बना ली। अगेन चीजें समझने की है। बोलो क्लियर? आपको ये चीज समझनी है। एग्जाम्पल तो 50 हो सकते हैं। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं, बोलो अकोमोडेशन। क्लियर? समायोजन। क्लियर? ओके, समायोजन। क्लियर? ओके, इंग्लिश में है अकोमोडेशन। ध्यान रखना, हिंदी में नाम बदल सकते हैं, इंग्लिश में नाम फिक्स है। बोलो क्लियर?
पहली स्टेप मतलब एसिमुलेशन, मतलब एसिमुलेशन, समावेशीकरण, स्वभाव, दुनिया भर के हिंदी में नाम, आत्मीकरण, सात्मीकरण, अरे इनके और नाम है। इसी को क्या कहते हैं? कभी एग्जाम में आत्मीकरण, कभी कहते हैं सात्मीकरण। क्लियर? लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, क्या ध्यान रखो, एसिमुलेशन कभी गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर? क्योंकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे और पूछे ये एडेप्टेशन की कौन सी स्टेप का एग्जाम्पल है, तो आपको आत्मी सात्मी से कोई मतलब ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन आते हैं, आपने देखा, आपको मन में पता चल गया एसिमुलेशन का है, यानी पहली स्टेप का है, एसिमुलेशन टिक कर दो। चाहे हिंदी में आत्मीकरण लिखा हुआ हो, सात्मीकरण लिखा हुआ हो, समावेशीकरण लिखा हुआ हो, कोई सा भी बोलो लिखा हुआ हो। और समझे मतलब यहाँ तो अगर आपको हमेशा राइट करना है तो इंग्लिश में ही ध्यान रखना है। बोलो क्लियर? ओके, मैं लिख सब रहा हूँ, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि राइट कब होगा। बोलो क्लियर? यानी आपकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्लियर? अब आ जाते हैं हम, बोलो यहाँ पर समायोजन। क्लियर? पहले तो इसका मीनिंग होता है नए ज्ञान के आने पर पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। क्लियर? ओके, नए ज्ञान, क्लियर, के आने पर, ओके, पुराने ज्ञान, क्लियर, ओके, मैंने कहा परिवर्तन, क्लियर, ओके, करना। ओके, क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा चेंज इन, क्लियर, ओके, ओल्ड नॉलेज, क्लियर, ओके, नॉलेज, बोलो आफ्टर, क्लियर, ओके, कमिंग, मैंने कहा न्यू नॉलेज, क्लियर, ओके, न्यू नॉलेज। अच्छा, अब क्या कहना क्या चाहते हैं, बोलो क्लियर? समझो एग्जाम्पल से। ओके, एक से ज्यादा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले बच्चे को एसिमुलेशन हो गया, अरे समझ के बोलो क्लियर, डॉकेट, क्लियर। फिर उस थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अकोमोडेशन किया, उसने क्या सोचा कि अच्छा, जो भौं भौं करता है वो डॉग है और जो म्याऊ म्याऊ करती है वो कैट है। और समझो उसने दिमाग में क्या सेट कर लिया, अरे क्या सेट किया, बोलो पहले तो स्कीमा बना ली, बोलो क्लियर, फिर अकोमोडेशन स्टेप पे आया, मतलब थोड़ा और एडेप्टेशन की तरफ आया, तो उसने क्या दिमाग में बनाया, जो बोलो जो भोंबो करता है वो कौन है, डॉग है, जो म्याऊ म्याऊ करती है वो कौन है, कैट है। साइज वाइज का कोई लेना देना नहीं है। और समझे? तो अब क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया। जब भी भोंबो कोई करता दिस इज डॉग, कोई म्याऊ म्याऊ करती दिस इज कैट, और समझे ऐसा करने लग गया। इसका मतलब उसको क्या हो गया है, अकोमोडेशन। बोलो क्लियर? क्योंकि जब नया ज्ञान आया, बोलो जब आपसे में डॉग का था, कैट आया, तो अब वो कंफ्यूज होने लग गया, तो उसने क्या किया, कुछ चेंज किया अपने माइंड में। क्या चेंज किया, बोलो क्या चेंज किया, कि उसने सोचा जो भौं करता है वो ऑब्जर्व करना, जो भौं करता है वो कौन है, डॉग है, जो म्याऊ म्याऊ करता है वो कौन है, कैट है। तो ये क्या है, अकोमोडेशन। ओके, और एग्जाम्पल से सोचते हैं, बोलो पहले एसिमुलेशन होगा फिर ये अकोमोडेशन होगा। क्लियर? पहले उसने कोए को देखा, ओके, फिर कोयल को देखा, कोयल को कोआ बोला, फिर उसको बताया गया ये कोयल और ये कोआ है। क्लियर? ये तो हो गया एसिमुलेशन। अब अकोमोडेशन में क्या है, उसने सोचा अच्छा, जो काऊ काऊ करता है वो कोआ है, जो कू कू करती है वो कोयल है। अब क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया। अब जब भी बोलो कू कू करती, अरे कोयल, खो खो बो वो आपका काव काव करता है वो कोआ। और समझ के बोलो क्लियर? ऐसा, इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। वो हमेशा किसके नेक्स्ट स्टेप होगी, एसिमुलेशन की। क्लियर? ओके, बोलो आपसे मैं इनका तीसरा, एक ही 3 एग्जांपल को लेके चल रहा हूं मैं, बोलो क्लियर? ओके, उसने पहले हॉर्स को देखा, ओके, फिर कैमल को देखा, कैमल को क्या कहा, हॉर्स, ओके, फिर उसको बताया गया कि नहीं दिस इज कैमल, और उसने दिमाग में हॉर्स की भी स्कीमा बना ली, कैमल की भी बना ली। यहां तक क्या था, यहाँ तक क्या था, एसिमुलेशन। क्लियर? अब उसने दिमाग बना, अच्छा
फ्लैट हॉर्स, अच्छा, ओके, पहाड़ पहाड़, कैमल। और समझ के बोलो क्लियर। उसने देखा छोटा हो या बड़ा हो सब कैमल के क्या होता है, कुबड़ मतलब पहाड़ होता है। क्लियर। तो अब बोलो उसने अकोमोडेशन कर लिया। अब वो बोलो जब भी कोई हॉर्स को देखता रियलिटी में हॉर्स बोलता, कैमल को देखता कैमल बोलता। क्लियर। अब आएगा इक्लिब्रेशन, बोलो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दूं मैं, बोलो क्लियर। आपको डिफरेंस पता चल रहा है, एसिमिलेशन कब करना है और अकोमोडेशन कब करना है, बोलो क्लियर। बोलो क्लियर। ओके, जो भौ भौ करता है, क्लियर, ओके, वह डॉग है। क्लियर। ओके, जो म्याऊ म्याऊ करता है, क्लियर, वह कौन है, कैट है। क्लियर। ऐसा अगर बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा तो ये क्या है, अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन ऑलवेज नेक्स्ट स्टेप ऑफ एसिमिलेशन। क्लियर। ओके, अब है मैंने कहा साम्यकरण। क्लियर। ओके, साम्यकरण। क्लियर। ओके, साम्यकरण, मैंने कहा इक्लिब्रेशन। क्लियर। देखो इसे क्या कहा जाता है, समावेशीकरण। क्लियर। ओके, बोलो यानी एसिमिलेशन। क्लियर। ओके, मिलेशन। ओके, तथा 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 समायोजन। क्लियर। ओके, अकोमोडेशन। क्लियर। ओके, मैंने कहा संतुलन। क्लियर। ओके, संतुलन। ओके, बोलो बैलेंस। क्लियर। ओके, करना। ये तो हो गया मीनिंग, बोलो क्लियर। बैलेंसिंग ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, दैट इज कॉल्ड इक्लिब्रेशन। समावेशीकरण और बोलो समायोजन में संतुलन करना क्या कहलाता है, इक्लिब्रेशन। अब प्रैक्टिकली इक्लिब्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो एसिमिलेशन होगा, फिर अकोमोडेशन होगा, फिर इक्लिब्रेशन होगा। और अगर किसी बच्चे को इक्लिब्रेशन हो गया मतलब उस चीज का ज्ञान उसको हो गया। एग्जाम्पल कैसे, एक रूम के अंदर बच्चा बैठा है, क्लियर, और किसी मैगजीन के अंदर बोलो उसने किसको देखा, हॉर्स को देखा, बता रहा दिस इज हॉर्स। ओके, कोई हॉर्स दिख नहीं रहा उसको, क्लियर। उसने कैमल को देखा, दिस इज कैमल। ओके, डॉग को देखा, दिस इज डॉग। ना तो रियलिटी में डॉग है सामने, ना भो भो कर रहा है। अब वो बोलो खाली मैगजीन के अंदर या किसी किताब में फोटो देख के बता देता है, इसका मतलब उससे क्या हो गया है, इक्लिब्रेशन। अब आप सोचो हम भी तो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। आज छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोलो जब कोई चीज वास्तव में आई कि नहीं आई, और छोटे बच्चों की किताबें कैसी होती है, फोटो वाली, बोलो क्लियर। और होती कि नहीं होती है, आप देखना छोटा बच्चा जो है बोलो किताब में 10 चित्र है तो उसमें वो 5-7 ही सही बता पाएगा, क्योंकि उसको उतने का ही क्या हुआ है, इक्लिब्रेशन। और समझे, बोलो आप जब भी पूछते हो ये घर है, बोलो क्लियर, ये गाय है, बोलो क्लियर, इसका मतलब हुआ कि वो किससे गुजर गया, समझ में आया, एसिमिलेशन अकोमोडेशन, तो ही इक्लिब्रेशन हो पाएगा। अगर वो कोई बच्चा किसी मैगजीन में या उसकी किताब में किसी को देखकर नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब उसे अभी अकोमोडेशन नहीं हुआ है, बोलो क्लियर। उसको पहले अकोमोडेशन कराओ, ने कि चांटा मार मार करके पहचानिए क्या है, अरे भाई कैसे पहचानेगा, इक्लिब्रेशन पहले नहीं होता है, पहले क्या होता है, एसिमिलेशन, फिर क्या होता है, अकोमोडेशन, और फिर होता है इक्लिब्रेशन। और इक्लिब्रेशन हो गया इसका मतलब वो चीज वो अब पहचानने लग गया। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। तो अब आप सोचो कि मैं आपको जो सेकंड स्टेप पढ़ाने जा रहा था जिसका नाम है एडेप्टेशन, ये वर्ड समझ में आया। अब देखो क्या लिखा, किसी भी वस्तु के ज्ञान के निर्माण के में निम्न 3 पदों से गुजरना पड़ता है, बोलो क्लियर। तब उसका ज्ञान बोलो उस तभी उस ज्ञान का क्या होता है, अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन होता है। क्लियर। 3 स्टेप फॉर गेन नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर। ओके, देन बोलो क्या होता है, देन मैंने कहा एडेप्टेशन। क्लियर। ओके, एडेप्टेशन ऑफ मैंने कहा नॉलेज। क्लियर। ओके, ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। और वो 3 स्टेप कौन सी है, समावेशीकरण, समायोजन और साम्यकरण। क्लियर। ओके, तो तीनों का अर्थ समझ में आया।
तीनों में अंतर समझ में आया? एग्जाम में कोई एग्जाम्पल आया और पूछे ये एडेप्टेशन की कौन सी स्टेप का एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हो, बोलो क्लियर। ओके, और इनका ऑर्डर पूछा तो बता सकते हो, पहले ये फिर ये और फिर ये, बोलो क्लियर। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, बोलो क्लियर। मैंने कहा किसी बच्चे, ओके, का किसी, मैंने कहा मैगजीन, क्लियर, ओके, या बोलो किताब, क्लियर, मैं, बोलो क्लियर, देख कर बता देना, बताना, क्लियर, कि यह हॉर्स, क्लियर, ओके, है, बोलो यह, बोलो आपका कैट है, यह, बोलो क्लियर, डॉग है, ये क्या है, बोलो इक्विलिब्रेशन साम्यकरण है, बोलो क्लियर। मतलब आप समझ गए, पहली पहली बार तो बच्चा कैट को डॉग, डॉग को कैट समझ गए, फिर उसने अपने दिमाग में पिक्चर बनाई, क्लियर, फिर वो अकोमोडेशन दौर से गुजरा, जब भी कोई भो भो करता वो डॉग कह देता, जब भी कोई म्याओ म्याओ करता वो कैट कह देता, क्लियर। और अब उसको इतना अच्छे से अकोमोडेशन हो गया है कि आज ना सामने डॉग दिख रहा है, ना सामने कैट दिख रहा है, ना बोबो कर रहा है, ना म्याओ म्याओ कर रहा है, खाली मैगजीन में देख के बता देता है दिस इज हॉर्स, दिस इज कैट, दिस इज कैमल, दिस इज, और समझ के, तो इसका मतलब है उसे क्या हो गया, बोलो इक्विलिब्रेशन, बोलो क्लियर। मतलब ये एग्जाम्पल क्यों दिए, क्योंकि जीन पियाजे ने ये सब चीजें अपने तीन बच्चे लॉरेंट, लूसीन और जैकलिन में देखा, और जो देखा उसको उन्होंने अपनी टर्मिनोलॉजी में डाल दिया, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके। तो आप पहले ये बोलो नोट करोगे, क्लियर, इतना दो टर्मिनोलॉजी। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख लो, जिसको इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट तो लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है, बोलो क्लियर। क्या बच्चा एकदम एप्पल एंड बुक ऐसे थोड़ी बोलने लग जाता है, पहचानने लग जाता है, और समझे, बोलो क्लियर। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर। सूचनाओं का समूह, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बोलो क्लियर। देखो, स्कीमा एक शब्द है जिसको इन्होंने यूज किया, और समझे, मतलब स्कीमा तो मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, और समझे, मतलब स्कीमा क्या चीज़ है वो समझने की चीज़ है, और समझे, बोलो क्लियर। आज आप अपने किसी भी रिश्तेदार है उनको बोलो, देखते पहचान जाते हो, मासा जी है, मौसा जी है, ये बुआ, कैसे पहचाने। अरे कभी तो आपको बोलो छोटे थे तो आए, बोलो क्लियर। अरे समझे, बोलो आपका उनके साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो आपके दिमाग में उनकी पिक्चर बनी, अब आप बोलो ये तो मेरे मौसा जी है। अरे समझे, समझे, बोलो मैंने क्या कहा, समझ में आया, बोलो क्लियर। तो स्कीमा एक बहुत ब्रॉड मीनिंग है, बोलो क्लियर। स्कीमा का मतलब होता है फोटो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर, इन आवर माइंड, बोलो क्लियर। हमारे मस्तिष्क में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फोटो होती है वही स्कीमा है, बोलो क्लियर। और स्कीमा
अनगिनत होती है, मल्टीपल होती है, स्कीमा वेरिएबल होती है। क्लियर? ये वेरिएबल वर्ड को समझे बोलो। क्लियर? आपको पूछ लिया स्कीमा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए स्कीमा वेरिएबल होती है। मैंने क्या बताया, बच्चे ने डॉग को देखा, क्लियर, फिर उसने तो कैट को भी डॉग ही बोला, और समझे, लेकिन उसको बताया कि ये तो कैट है, तो इसने फिर बोलो जो कैट को अलग से सेट किया, तो इसका मतलब स्कीमा तो हमेशा क्या होती है, वेरिएबल है। सपोज दैट आपके माइंड के अंदर कोई गलत नॉलेज है, बोलो क्लियर, और आपको सही बताया, तो आपने उस गलत नॉलेज की जगह सही नॉलेज को लाए ना, तो इसका मतलब पहले तो आपके माइंड में वो गलत नॉलेज की स्कीमा थी। अरे स्कीमा कैसी होती है, वेरिएबल होती है। बोलो क्लियर? स्कीमा क्या होती है, वेरिएबल। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? अच्छा, इसको और समझो अच्छे से। मैंने कहा अकोमोडेशन, मैंने कहा नए ज्ञान के आने पर पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना। इस वर्ड को समझो। आज के रेफरेंस में अगर हम छोटे बच्चों से, अगर हम बड़े एडवांस में भी देखें तो भी ये वैलिड है। बोलो क्लियर? जैसे सपोज आपके माइंड में कुछ नॉलेज था, प्रीवियस नॉलेज था, क्लियर, ओके, अब आप में कुछ और उसके अंदर एड ऑन कराया, तो आपने एड ऑन कर लिया, फिर आपको लगा यार मेरे जो नॉलेज था उसमें तो कुछ चीज़ें गलत थी। बोलो क्लियर? तो अब आपने अपने माइंड में क्या कर दिया, उसमें चेंज कर दिया। बोलो क्लियर? तो अकोमोडेशन तब कहलाएगा। बोलो क्लियर? और जो आपने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या कर रहे हो, कहीं पर भी बोलो उसको इक्विलिब्रेट कर रहे हो। बोलो क्लियर? कहीं पर भी आप उसको यूज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रेशन कर रहे हो। बोलो क्लियर? तो आई थिंक मेरी, बट एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो मैंने समझाया वो जीन पियाजे ने जो बताया, क्लियर, क्योंकि जीन पियाजे ने जो देखा था वो अपने छोटे बच्चों में देखा था, क्लियर, इसीलिए उसके एग्जाम्पल ये है। बोलो क्लियर? और इनको हम आज के टाइम में भी कहीं पर भी अप्लाइड कर सकते हैं। मतलब किसी को भी सीखने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब पहले छोटे बच्चों को स्कीमा बनाओ दिमाग में, और फिर स्कीमा में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ बताओ कि बोलो, और फिर क्या होगा, बच्चा बोलो इक्विलिब्रेशन कर पाएगा। अगर बच्चा किताब में 10 फोटो में से 5 को पहचान रहा, 5 को नहीं पहचान रहा है, तो उन 5 को वो तभी पहचान पाएगा जब पहले उसके माइंड में एसिमिलेशन अकोमोडेशन होगा, तो ही इक्विलिब्रेशन होगा। बोलो क्लियर? उसको बताओ, बोलो क्लियर, कि ये है, इनमें ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऐसे देखते हैं, तो क्या होगा, बच्चा जो है बाद में इक्विलिब्रेशन कर पाएगा। और समझे? मतलब बच्चा उन्हीं को पहचान पाएगा जिसमें वो तीनों स्टेप हो चुकी है, मतलब एसिमिलेशन अकोमोडेशन हो चुका है, तो ही इक्विलिब्रेशन वो कर पाएगा। बोलो क्लियर? ओके। किसी भी वस्तु के ज्ञान के निर्माण में निम्न 3 पदों से गुजरना पड़ता है, तभी उस ज्ञान का अनुकूलन होता है। क्लियर? मैंने कहा 3 स्टेप्स, ओके, फॉर गेन नॉलेज, ओके, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन एडेप्टेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जैसे ये नाम लिख रहे हो, क्लियर, तो अब जिसको एक बार हिंदी इंग्लिश में लिख लिया है, तो अब भले हिंदी में ही लिखोगे चलेगा, और जिसको हिंदी में, मेरी बात समझ में आए बोलो क्लियर, अरे समझ गए नहीं समझ गए बोलो क्लियर, ओके, और जिसने एक बार लिख लिया आप बोलो ये इतना लिखोगे तो भी चलेगा। समावेशीकरण, समायोजन और सामीकरण। क्लियर? ओके, हो गया नोट? बोलो क्या लिखा, किसी भी वस्तु के ज्ञान के निर्माण में निम्न 3 पदों से गुजरना पड़ता है, तभी उस ज्ञान का अनुकूलन होता है। बोलो क्लियर? यानी यहाँ जो एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं वो नॉलेज के एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, और जो साइंस में हम एडेप्टेशन की बात करते हैं वो अलग चीज़ है। बोलो क्लियर?
और समझे, लेकिन इन्होंने वर्ड एडेप्टेशन वहीं से उठाया। बोलो क्लियर? ओके। हिंदी में एक से ज्यादा नाम है, बोलो क्लियर? इंग्लिश में एक ही नाम है। बोलो, जो पहली स्टेप है उसको सात्मीकरण भी कहते हैं, आत्मीकरण भी कहते हैं, समावेशीकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही एसिमिलेशन। क्लियर? ओके। ओके। और ये तो समझने के लिए, आप समझ के बोलो क्लियर? मतलब जो छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं,
बोलो छोटे बच्चे कैसे चीज़ों को गेन करते हैं, वो चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों में देखी और आज उनको टर्मिनोलॉजी दे दी है। बोलो क्लियर? ओके। ठीक है, अब बताओ, मैं बोलो क्लियर? पहले बताओ आपको ये समझ में आया? बोलो आपको ओके। अब छोटी छोटी सी है, नंबर 3 मैंने लिखा यहाँ पर जीववाद। क्लियर? एनिमिज्म। क्लियर? इसका मतलब जीन पियाजे कहते हैं ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग सब्सटेंस को भी सजीव समझते हैं। बोलो क्लियर? जीववाद का मतलब होता है कि बोलो निर्जीव, ओके, बोलो वस्तु। क्लियर? यानी इंग्लिश में बोलूँ तो नॉन लिविंग। क्लियर? ओके, मैंने कहा नॉन, ओके, लिविंग। ठीक है, बोलो आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, निर्जीव वस्तु को सजीव, ओके, यानी लिविंग। बोलो क्लियर? समझना। क्लियर? समझना, इसको बोलते हैं एनिमिज्म। अब ये किस रेफरेंस में दिया? तो इन्होंने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, सपोज दैट छोटे बच्चे की टेबल से लड़ लग गई, किससे लड़, सिर फूट गया, टेबल से, रोएगा, लेकिन जैसे मम्मी टेबल की पिटाई करेगी चुप हो जाएगा, उसको लगता है मेरा बदला ले लिया गया है। और क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? एनिमिज्म मतलब समझ में आया? छोटे बच्चे किस में मतलब आज भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बोलो क्लियर? मतलब किसी छोटे बच्चे की दीवार की लग गई। क्लियर? दीवार की पिटाई करी नहीं, चुप हुआ नहीं। बोलो क्लियर? क्योंकि वो दीवार को क्या समझता है, समझ में आया? बोलो जब छोटा रहेगा तभी एनिमिज्म होगा। अरे समझे, आज बड़ा कोई है, बोलो किसी के सिर की लग गई दीवार से, आप सिर को, वो खुद ही कहेगा ये क्या कर रहे हो। बोलो क्लियर? तो एनिमिज्म में कौन रहते हैं? छोटे बच्चे। तो जीन पियाजे ने जो टर्मिनोलॉजी दी वो किसके लिए दी है? छोटे बच्चों के लिए दी है। क्लियर? ओके। ऐसे जीन पियाजे ने कहा एक बार मैं मेरे बच्चों के लिए बोलो बोलो कार लेके आया। क्या लेके आया? कार वाला खिलौना जिसमें चाबी भरते हैं तो कार चलती है। क्लियर? तो मैंने चाबी भरी, बोलो क्लियर, और कार बोलो चालू हो गई और मेरे बच्चे उसके पीछे जा रहे हैं। अब जितनी चाबी भरी थी उतनी कार चलेगी। तो बच्चे तो कह रहे, बोलो कार को पीट रहे, चल आगे, हम चल रहे, तू भी चल। इसका मतलब ये क्या है? एनिमिज्म। और एनिमिज्म का मतलब समझ गए कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिविंग समझना। बोलो क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, समझ जाओगे? मतलब दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक, एनिमिज्म टर्मिनोलॉजी किसने दी? जीन पियाजे। एनिमिज्म का अर्थ क्या होता है, और या कोई एग्जांपल देके पूछा जाए ये जीन पियाजे की कौन सी टर्मिनोलॉजी है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा
ओके छोटे बच्चे, क्लियर। ओके बच्चे के बोलो, आपको मैंने कहा ओके टेबल से, क्लियर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी दीवार से, टेबल से ओके चोट मैंने कहा लगने पर, ओके रोना, ओके बोलो रोना, ओके तथा टेबल ओके की पिटाई, बोलो क्लियर, पिटाई करने पर चुप हो जाना, क्लियर, हो जाना, ओके। इसको बोलते एनिमीज। बस फर्क इतना सा है कि ये हम सब करते आ रहे हैं, बट उसको नाम किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। बोलो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें एप्लीकेबल और देखते हम आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं, लेकिन उनको नाम किसने दिया है? जीन पियाजे ने। ओके नंबर 4, क्लियर। क्या बता रहा हूं? संक्रिया, क्लियर। ओके संक्रिया मतलब ऑपरेशन, क्लियर। क्या बताया जीन पियाजे ने? समझो कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जब छोटे होते हैं, उनको दुनिया का कोई सा भी खिलौना ला के दे दो, जब तक उसके अस्थि पंजर अलग नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा। आपने सपोज कार ला के दी, जब तक उसके टायर नहीं निकालेंगे, और क्या बोल रहा हूँ, घोड़ा वोड़ा ला के दिया, जब तक उसकी टांगे नहीं निकालेंगे तब तक उनको बोलो अच्छा नहीं लगेगा, क्लियर। लेकिन जीन पियाजे ने कहा कि हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई बच्चे को बोलो कार या कोई भी टॉय ला के दिया, तो बच्चे पहले उसके बोलो टायर वायर निकाल देते हैं, लेकिन वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्लियर। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, पहले चीर फाड़ कर देगा, फिर बाद में सिलेगा कि जाओ तुम घर पे, ऐसे ही, ऐसे नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने वर्ड क्या दिया है? ऑपरेशन। और समझे इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रिया। इसका मतलब होता है कि छोटे बच्चों द्वारा पहले चीजों को तोड़ना फिर जोड़ने की कोशिश करना, इसको बोला है संक्रिया। मतलब क्या होगा कि सपोज दैट 4 टायर तो बोलो निकाल, ये 3 तो बच्चे ने जोड़ दिया, एक नहीं जुड़ा तो लेके आएगा मम्मी के पास या बोलो पापा के पास, ये टायर आप जोड़ देना, जुड़ नहीं रहा है, या और समझ के बोलो क्लियर। तो इसको इन्होंने क्या कहा है? संक्रिया, क्लियर। तो अब मीनिंग समझ में आया संक्रिया का? बोलो क्लियर। ओके छोटे बच्चों द्वारा, क्लियर। ओके द्वारा पहले बोलो क्लियर, ओके टॉय, क्लियर। ओके खिलौने, क्लियर। ओके को मैंने कहा तोड़ना, क्लियर। फिर बोलो क्लियर, ओके जोड़ने की बोलो आपका मैंने कहा कोशिश, क्लियर। ओके बोलो ट्राई करना। इसीलिए जीन पियाजे कहता है कभी भी छोटे बच्चों के लिए महंगे खिलौने नहीं लाने चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है महंगा है सस्ता है, बस उनको क्या करना है? ऑपरेशन करना है। हर क्या करना है? ऑपरेशन। और कभी कभी हम कह भी देते हैं तूने तो टॉय का ऑपरेशन कर दिया। और समझे मतलब ऑपरेशन वर्ड उन्होंने कैसे यूज किया, समझ में आया? बोलो ओके उसको तोड़ मोड़ देना और फिर जोड़ने की कोशिश करना, क्लियर। उसके बाद नंबर 5, क्लियर। क्या लिखा मैंने? ए पलटन, ए पलटन, क्लियर। ओके या एविलोमियता, क्लियर। या क्या यूज किया? अनु उत्कर्मणीयता, अनु उत्कर्मणीयता, क्लियर। इंग्लिश में, हिंदी में एक से ज्यादा वर्ड है, इंग्लिश में एक ये इरिवर्सिबिलिटी, क्लियर। ओके इर बोलो रिवर्सिबिलिटी, क्लियर। अब समझना ये इसका मतलब क्या होता है, क्लियर। इसका मतलब इन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी एक चीज से आगे बढ़ जाते हैं तो पहले वाले को नहीं सोच पाते हैं, क्लियर। उसको बोलते हैं पलटन। क्या है पलटन? अरे विलोम, विलोम का मतलब समझते हो? अरे एक का उल्टा बोलो कर देना, बोलो क्लियर। अब इसको समझो, इन्होंने कहा मैंने मेरे छोटे बच्चे को बोला बच्चा बच्चा ये क्या है? उसने कहा ये टी फॉर टेबल है, क्लियर। बोला ये क्या है? ये कबूतर है।
टेबल कहाँ गई? उसने कहा मुझे नहीं पता। यही है बोलो इरिवर्सिबिलिटी। केमिस्ट्री में क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी? एक ए से बी चला गया लेकिन बी से वापस ए नहीं आता, उसी को तो इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं ना। अगेन जीन पियाजे कहाँ का पर्सन है? साइंस का पर्सन है। क्लियर? उसने टर्म कहाँ से उठाई है? साइंस से, और डाली किस में है? साइकोलॉजी में। और समझे बोलो? क्लियर? इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ही यही होता है, ए से बी बट नॉट बी से ए। बोलो क्लियर? ओके, अब इन वर्ड को समझो। एपल्टन, अविलोम्यता, अनुत्क्रमणीयता। बोलो क्लियर? ओके, तो यहां पर इससे ये बोट क्लियर, इससे वापस ये नहीं। बोलो क्लियर? अच्छा, और उसने कहा देखो मैंने चेक किया, ये सब उसने किस में देखा? अपने 3 बच्चे लॉरेन, लूसीन और जैकलिन, जो कल लिखाया था मैंने। उसने कहा, मैंने बच्चे को पूछा ये कितनी लाइन है? उसने कहा ये 2 लाइन है। क्लियर? बोला ये कितनी लाइन है? 4 लाइन है। 2 लाइन कहाँ गई? उसने कहा मुझे नहीं पता। और समझ के बोलो क्लियर? मतलब किसी चीज से आगे बढ़ जाने वाले पर पहले वाले का नहीं सोच पाना क्या कहलाता है? इरिवर्सिबिलिटी। ये सब कब मिलेगा? जब बच्चे छोटे होंगे। बोलो क्लियर? अरे छोटे बच्चों के लिए बातें बताइए। क्लियर? ओके, तो इरिवर्सिबिलिटी का मतलब आपको केवल शब्द समझने हैं। बोलो क्लियर? मीनिंग अपने आप ही ध्यान रहेगा। बोलो क्लियर? मैंने कहा आपको। क्लियर? ओके, छोटे बच्चों, क्लियर, बच्चों के एक मैंने कहा स्थिति। क्लियर? ओके, सिचुएशन। क्लियर? ओके, से बोलो आपका आगे दूसरी, ओके, मैंने कहा स्थिति। क्लियर? में मैंने कहा अदर सिचुएशन में जाने पर। क्लियर? जाने पर पहले वाली। क्लियर? पहले वाली ओके स्थिति, ओके, के बारे में। क्लियर? बारे में नहीं। क्लियर? ओके, नहीं सोच पाना। क्लियर? ओके, नहीं सोच पाना। बोलो क्लियर? इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। अगर आपको इरिवर्सिबिलिटी वर्ड का मतलब समझ में आ गया है, क्लियर, ओके, तो उसको बोलते हैं ये सारे नाम। बोलो क्लियर? पहले बताओ 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं। बोलो क्लियर? आपको बोले एक बच्चा जो है, बोलो आपका बोलो 2 लाइन से 2 बोल रहा है, बोलो 4 लाइन कर दी तो 4 बोल रहा है, बट वो 2 लाइन कहाँ गई नहीं बता पा रहा है, तो जीन पियाजे की कौन सी टर्मिनोलॉजी है? तो आप क्या बोलोगे? इरिवर्सिबिलिटी। इंग्लिश में, हिंदी में उसकी जगह एपल्टन लिखा हुआ हो, अनुविलोम्यता, बोलो अविलोम्यता। और विलोम समझते हो? बोलो उल्टा सीधा कर सकते हो, उसी को तो विलोम कहते हैं ना। तो यहाँ विलोम लिखा हुआ है कि अविलोम लिखा हुआ है? अविलोम लिखा हुआ है। बोलो क्लियर? रिवर्सिबिलिटी का मतलब उल्टा सीधा कर सकते हैं, या रिवर्सिबिलिटी है कि इरिवर्सिबिलिटी है? इरिवर्सिबिलिटी है। पलटन और एपल्टन, एपल्टन का मतलब वापस पलट कर नहीं कर पाना। क्लियर? ओके, उसके बाद है एक और टर्मिनोलॉजी, वस्तु स्थायित्व। क्लियर? ओके, वस्तु स्थायित्व। क्लियर? ओके, मैंने कहा परमानेंस। ओके, ओके, परमानेंस। ठीक है, बोलो आपको मैंने कहा ओके, नेंस। क्लियर? ओके, ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है समझो। क्लियर? इसका मतलब इन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, सपोज दैट उसको पालने के अंदर कोई टॉय खिलौना पकड़ा दिया, अरे झुनझुना पकड़ा दिया। बोलो क्लियर? ओके, अब बोलो सपोज दैट उसका झुनझुना उसके हाथ से पालने के नीचे गिर गया। उसको सब पता है छोटे नवाब को कि मेरा ये जो छोटा जो मेरा झुनझुना है वो कहाँ गिरा है? बोलो नीचे। लेकिन तब तक रोएगा जब तक कोई उसके हाथ में वापस झुनझुना नहीं दे दे। और समझे? इसको बोलते परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व। क्लियर? और समझो मेरे कहने का मतलब है, बोलो छोटे बच्चों को पता है कि मेरी मम्मी पास वाले किचन में ही है। बोलो क्लियर? लेकिन तब तक रोएगा जब तक कि मम्मी सामने नहीं आ जाए। इसको इन्होंने क्या बोला है? वस्तु स्थायित्व। क्लियर? यानी चीज के सामने होने पर भी, बोलो आपका बोलो सामने होने पर भी उसके नहीं होने का बोलो एहसास कराना। बोलो इसको क्या बोलते हैं? वस्तु स्थायित्व। क्लियर? ओके, पहले बताओ वास्तव में बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बोलो क्लियर? और जैसे ही झुनझुना हाथ में दिया नहीं, वापस रोना चुप हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब उसको पता तो था कि नीचे ही गिरा है, लेकिन वो खुद तो ले नहीं सकता। बोलो क्लियर? तो रोएगा रोएगा जब तक कि उसके हाथ में वापस ना दे दे। क्लियर? ओके, किसी वस्तु के
मैंने कहा सामने, क्लियर। ओके, होने पर भी नहीं होने, क्लियर। ओके, का एहसास, ओके, एहसास कराना, क्लियर। ओके, ये सब किसके लिए कहा गया है? छोटे बच्चों के लिए, बोलो क्लियर। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल, किसी, बोलो छोटे, मैंने कहा बच्चे, क्लियर। ओके, के हाथ से, बोलो टॉय, मैंने कहा ओके दूर जाने, क्लियर। ओके, जाने पर तब तक, क्लियर। ओके, रोना, ठीक है। जब तक, जब तक वो टॉय, क्लियर। ओके, टॉय उसके, बोलो हाथ में, क्लियर, हाथ में, ओके, कोई, ओके, न दे दे, बोलो क्लियर। अरे समझे कि नहीं समझे? पहले बताओ, झीन प्याजे की सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आए? 1% रटने का नहीं है, आपको वर्ड क्लियर होने चाहिए, बोलो क्लियर। तो आप अप्लाइड कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। और खाली आपने किताबों में रटा है समावेशीकरण ये होता है, तो क्या होगा, आपका दिमाग चलेगा ही नहीं, क्योंकि या तो एग्जाम्पल कुछ भी दिया जा सकता है, बोलो क्लियर। ओके, नोट करोगे? ये वाला तो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, एनिमिज्म, और समझे, बोलो क्लियर। यहाँ तक तो नोट हो गया था, बोलो क्लियर। पहले बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमिज्म? जीवाद क्या होता है? अरे बोलो, नॉन लिविंग को क्या लिविंग समझना, बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट करूं? ओके, ये तो केवल आप कभी वापस पढ़ो तो एक बार देखते ही दिमाग में आए उसके लिए, बाकी तो मैंने क्या कहा, समझने की चीज है, बोलो क्लियर। साइकोलॉजी में संक्रिया ऑपरेशन का मतलब समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। ओके,
ओके। जो जीन पियाजे ने टर्मिनोलॉजी दी वो सब के सब प्रैक्टिकल है, बोलो क्लियर। एक भी ऐसी नहीं है जो इमेजिनरी है, बोलो क्लियर। ओके, बस नाम ध्यान रखना है। स्कीमा, एडेप्टेशन और एनिमीज, बोलो क्लियर। इरिवर्सिबिलिटी, ओके, और ऑपरेशन और परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। या बोलो स्कीमा, अनुकूलन, जीवाद, अनुत्क्रमणीयता, और समझे बोलो क्लियर वस्तु स्थायित्व और संक्रिया, बोलो क्लियर। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो क्लियर। ओके।